बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ज़ीरा साफ़ करने का तरीका बताऊंगी जो कि बहुत आसान है और मैं कैसे ज़ीरा साफ़ करती हूँ मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी। इसमें आपको छोटी छोटी सी ऐसी टिप्स बताऊंगी कि जिससे ज़ीरा जल्दी साफ़ और जल्दी खुश्क हो जाएगा। इस वीडियो से फ़ायदा हासिल करने के लिए आपने मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और स्किप बिल्कुल भी नहीं करना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई वीडियो आप तक पहुंचे और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। ये देखें जी, मैंने हाफ़ केजी ज़ीरा लिया है और ये ज़ीरा है, इसमें देखें कितनी ज़्यादा मिट्टी है, बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है इसमें। और नीचे देखें, नीचे से ही नज़र आ रही है मिट्टी। तो अब मैं भी आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। यहाँ अंदर से भी मिट्टी से बहुत ज़्यादा अटा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा कंकर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। इसको साफ़ करना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना ये सारी मिट्टी और कंकर हमारे अंदर ही जाती हैं। ये देखें, ये मिट्टी देखें कितनी ज़्यादा, और ये कितना, इसमें छोटी छोटी सी लाइनें होती हैं जिसके अंदर मिट्टी होती है। ज़ीरे की बनावट ही कुछ इस तरह की सी होती है कि इसमें लाइनिंग में मिट्टी फंस जाती है। तो इसको आज हम धोते हैं और बिल्कुल क्लियर और साफ़ करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए एक बर्तन, और ये जो ज़ीरा है सारा मैं इस बर्तन में डाल देती हूँ। ये देखें, ये सारा ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया मैंने और शोपर को अच्छी तरह से झाड़ लिया है। अब इसको हम सिंक के पास लेके जाते हैं, टूटी के नीचे। देखें, मिट्टी बहुत ज़्यादा है इसमें। इसके ज़ीरे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, हमारे मुख्तलिफ़ खानों में ये ज़ीरा इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे कौरमे में, बिरयानी में, फक्कियों में, चाट मसाले में, हर चीज़ में ये ज़ीरा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब मैं इसमें डालती हूँ पानी। पानी उतना ही डालूँगी जिसमें ये थोड़ा सा भीग जाए। ये देखें, मैंने थोड़ा डाला है पानी। अब मैं इसको अच्छी तरह से ना पानी के अंदर इसको मिक्स करती हूँ ताकि ये सारा जो ज़ीरा है ना ये गीला हो जाए। अब ये सारा ज़ीरा गीला होना शुरू हो गया। अब मैं इसमें थोड़ा सा और खुला पानी डालती हूँ। अब मैं टूटी को बंद कर देती हूँ। ये देखें, अच्छी तरह से भीग गया है ज़ीरा। इसमें एक दफ़ा से हाथ चला लें ताकि ये अच्छी तरह से नीचे तक से बिल्कुल अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। ये देखें, अब मैं एक छलनी लेती हूँ। ऐसी छलनी लेनी है जिसके सुराख बहुत ही बारीक हो, ज़ीरा उसमें से ना निकले। ये देखें, ये बिल्कुल बारीक सी है, इसमें से मिट्टी तो निकलेगी पर ये ज़ीरा नहीं निकलेगा। अब मैं इसको ऊपर से निथार लेती हूँ। ये देखिए, ये जितना पानी के साथ निकलेगा उतना ही आपने इसे छलनी में डालना है, हाथ से नहीं डालना। अब इसमें दोबारा पानी डालूँगी। अच्छी तरह से इर्द गिर्द से ज़ीरे को उतार लें। अब इसको दोबारा छलनी में डालना है, उसी तरीके से कि आपने हाथ से नहीं डालना। जितना ये पानी के साथ जाएगा उतना ही इसको जाने दें। दोबारा अब इसमें पानी डालें। मोटापे के लिए बहुत मुफीद है ये ज़ीरा। जो लोग मोटे होते हैं वो ज़ीरे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे ना हाजमे का और मेटाबॉलिज्म इससे फास्ट होता है। ये देखें, बाकी का भी ज़ीरा हम डाल रहे हैं। इसी तरीके से मैं पानी डालती जाऊंगी और ज़ीरा जितना निकलेगा उतना ही निकालूंगी, क्योंकि अगर हम हाथ से डालेंगे तो ये मिट्टी वगैरह है ना, उस तरह से हाथ के साथ मिट्टी भी आएगी। अब हम इसको अच्छी तरह से निथार लेंगे। ये देखें, इसका धोने का सही तरीका बिल्कुल यही है कि आप उतना ही डालें कि जितना कि ये पानी के साथ बह के आता है, जितना साफ़ होता है वही आता है। कंकर पत्थर नीचे बैठते जाते हैं साथ साथ और ज़ीरा साफ़ होता जाता है और ये बाहर आता जाता है, हल्का होता जाता है। जैसे जैसे इसकी मिट्टी निकलती जाती है ये हल्का होता है और ये निकलना शुरू हो जाता है बाहर। जैसे हम छलनी में डालेंगे ना, ये हल्का होकर निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये नीचे इसके जो है ना कितनी ज़्यादा मिट्टी है, बहुत ज़्यादा डर्ट है, बहुत ही मिट्टी है। कुछ तो पानी में बह गई है, जो ज़्यादा है बारी बारी मिट्टी थी या कंकर थे वो नीचे बैठ गए। ये ऊपर भी थोड़ा सा ज़ीरा, ये भी हम निकाल लेते हैं। और ये देखें, अब इसको फिर धो लेते हैं एक दफ़ा। अच्छी तरह से इसको धो के ये हम
अपनी आसानी के लिए, हम घर वालों की सेहत के लिए सफाई का ख्याल तो हमने रखना ही होता है। थोड़ी सी मेहनत से हमें तसल्ली हो जाती है। ये देखें, थोड़ी सी मिट्टी और निकल आई है और ये अब ज़ीरा बिल्कुल साफ़ हो गया। इसको एक दफ़ा से मैं पानी इसके ऊपर से एक दफ़ा और ड्रेन कर देती हूँ पानी को, ताकि अच्छी तरह से बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब हम नल को बंद कर देते हैं। अब जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो आपको चाहिए स्टील का बर्तन। खुला सा बर्तन आपने लेना है, स्टील का हो। जो प्लास्टिक की परात है या प्लास्टिक की ट्रे है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। आपने एक पेपर लेने हैं, बच्चों के जो पेपर होते हैं जिन पे बच्चे लिखते हैं, क्योंकि अगर अखबार वगैरह लेंगे तो वो उसकी स्याही वगैरह उतरती है, वो नहीं ठीक। ये देखें पानी कितना ज़्यादा निकला है इसका। और ये ज़ीरा मैं इसमें डाल रही हूँ। ये इसके ऊपर कागज़ बिछाने का ये वजह है कि ये जो है ना कागज़, बाकी का जो पानी है ना, जो छलनी में से हम निकल गया है, तो ये बाकी का पानी जो है ना, ये सारा कागज़ जज़ब कर लेगा और ये ज़ीरा जो है ना जल्दी से सूख जाएगा। इसको जल्दी सुखाने के लिए मैं इसे दूसरी ट्रे में आधा शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि ये खुला जितना खुला होगा ना, उतनी जल्दी से ही ना ये सूख जाएगा। अगर आप वैसे ही छलनी से डालेंगे ना, तो पानी फिर भी इसके अंदर जाता है थोड़ा बहुत। अगर आप ये कागज़ बिछाएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब 1 घंटे के बाद मैंने छत पे आके इसका पेपर निकाल दिया है और ये इसको डायरेक्ट परात में कर दिया है और अब इसको सूखने के लिए रख दिया है। देखिए कितनी आसानी से हमने ज़ीरा साफ़ कर लिया है। अब आप किसी भी रेसिपी में बेफ़िक्र होकर इसे डाल सकती हैं। आप इससे कोई भी किसी भी किस्म की पक्की बना सकती हैं, या चाट मसाला बना सकती हैं, या कहवे में भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और बेफ़िक्री से इस्तेमाल करें और इसे महफूज करके रखें। आप मेरी वीडियो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अगर आपको मज़ीद किसी भी किस्म की रेसिपी के मुतल्लक वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाजमी विज़िट करें, सादियाज़ किचन, वहाँ पर भी नई से नई वीडियो आपके लिए अपलोड की जाती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।